अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस किया था इस चीज की। ये ग्रामर यही थी हमारी, व्हेन द वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन। जब कोई काम हमारी दिनचर्या में शामिल होता है तो उसमें मैंने अपनी रूटीन बताई थी और उस रूटीन में आने वाले कुछ वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग्स थी वो मैंने आपको दिया था। ठीक है, और आपके हिसाब से जो कुछ भी आप करते हो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और कुछ आपके कनेक्टिंग वर्ड्स यानी कि कंजंक्शन को हमने रिपीट किया था, इसको पहले भी बताया था और अभी भी इसको रिपीट किया मैंने। ठीक है, और भी कंजंक्शन जो आते जाएंगे। एक बार तो मैंने रीडिंग राइटिंग वाले क्लास में मैंने दे दिया है। ठीक है, जो इंग्लिश रीडिंग राइटिंग की क्लास में हमने वर्ड मीनिंग्स दी हुई है वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है इकट्ठी एक साथ। आप जो जो हमारी जरूरत के हिसाब से जहाँ जरूरत पड़ रही है जिस चीज की वो मैं यहाँ पर देता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और आज जो है कोशिश करेंगे कि थर्ड पर्सन की और जो है वर्क इज गोइंग ऑन एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट तीनों चीजों की प्रैक्टिस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, किसी तीसरे आदमी की। हम और आप, मैं फर्स्ट पर्सन होकर मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए हमारे आपके लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप थर्ड पर्सन की रूटीन के लिए शुरू करते हैं और कुछ जो वर्ड्स उसमें भी आएंगे उसको जो है शामिल कर लेंगे वर्ड मीनिंग में अपने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है इस चीज की कि जो मैं वर्ड्स देता हूँ इसको रटने से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप इसे याद याद करने की कोशिश करें, जितना हो जाए नहीं तो उसके बाद फिर आप एक एक सेंटेंस, एक एक दो दो सेंटेंस उससे आप बना लेंगे ना, तो सेंटेंस के सारे आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद हो जाएंगे और वर्ड मीनिंग के सारे आपको सेंटेंस का फॉर्मेट याद हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बन रहा है। चलिए किसी की भी वो ले सकते हैं डेली रूटीन। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, अकेले तो होंगे नहीं आप। आपकी माँ होंगी, आपकी बहन होंगी, आपके भाई होंगे, आपके पिताजी होंगे, चाचा चाची या छोटे भाई बहन जो आपके चाचा चाची के लड़के होंगे, कोई भी हो जो आपके घर में रहते हो, आप किसी का भी ले सकते हैं, वो आपके लिए थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ अपनी माँ का। ठीक है, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और 4 बजे नहीं उठती हैं। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग almost at 5 o'clock. She gets fresh and up, then she make wudu. रूटीन मेरे जैसी कुछ थे काफी हद तक। she make wudu, then she offer नमाज, she read कुरान for some time। आपकी माँ जो करती हो, आपकी माँ जो है उठती होंगी फ्रेश होकर के, हो सकता है नहाती हो वो। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपकी माँ जो है पूजा वगैरह करती हो, थाल लेती हूँ, उसमें फल वगैरह रखती हूँ। तो उसको मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जितना मुझे समझ है उस चीज की, कि अगर आपकी माँ ऐसा कुछ करती हैं तो वो आपके लिए होगा। मदर टेक्स अ प्लेट, मदर टेक्स अ प्रेयर प्लेट, प्रेयर यानी पूजा की थाली लेती हैं, प्रेयर प्लेट। देन शी कीप सम राइस, कुछ लोग चावल वावल रखते हैं उसमें, सम राइस। एंड शी कीप्स she gets up early in the morning. She takes bath. Take bath means नहाना। टेक बाथ मैं फर्स्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ और बाकी आपको इसमें ये चीज SEIS लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंपली बोल रहे हैं, इसको मना नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो डू या डज नहीं लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टेक बाथ, शी टेक्स बाथ, देन she put on her clothes, then she takes a prayer plate, पूजा की थाली लेती हैं। she keeps some rice in it, she takes some colors in it, she takes ये टीका जो बोलते हैं ना, auspicious color यानी कि शुभ कलर, she takes some auspicious color, she takes a क्या बोलते हैं, दिए जलाती होंगी। ठीक है, आर्दन पॉट, आर्दन यानी मिट्टी का बर्तन, आर्दन पॉट। शी टेक्स टेक आर्दन पॉट, तो टेक में आप SEIS लगाना पड़ेगा आपको, थर्ड पर्सन की बात हम जब कर रहे हैं तो। ठीक है, मदर क्या है, रिश्ते का नाम है, नेम ऑफ रिलेशन, दैट इज ऑल्सो नाउन, वो एक नाउन होता है। टेक्स earthen pot, mother takes earthen pot and she burn
ऑयल, यानी तेल उसमें डालती हैं। शी कीप्स ऑयल इन इट। शी टेक अ क्लॉथ, छोटा सा कपड़ा लेती है, अब कॉटन, शी टेक्स अ कॉटन, देन शी डिप इट इन इट। शी डिप कॉटन इन इट, इन द ऑयल। कॉटन को क्या करती है, ऑयल में डुबो देती है। देन शी बर्न इट, जलाती है इसको, ठीक है। देन शी डज प्रेयर, या शी प्रेज, ठीक है, दोनों सही है। शी प्रेज एंड शी ऑफर सम ऑफरिंग्स। शी ऑफर्स सम ऑफरिंग, यानी कुछ चढ़ावा चढ़ाती है। शी ऑफर्स बनाना, शी ऑफर्स लड्डू, शी ऑफर्स एप्पल, शी ऑफर्स बतासा, शी ऑफर्स लड्डू, शी ऑफर्स शुगर, चीनी, जो कुछ भी आपकी मां चढ़ाती है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। देन शी एंटर इनटू द, शी एंटर्स, शी एंटर्स, एंटर में दाखिल होना, प्रवेश करना, एक बात लगाना। एंटर इंडो किचन, किचन किस पे नहीं होती है, KITCHEN, किचन। एंटर मीन्स प्रवेश करना, करना, या उर्दू में इसी को बोलते हैं दाखिल होना। दाखिल होना। शी एंटर्स हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, थर्ड पर्सन है इसलिए, ठीक है। शी एंटर्स इनटू द किचन, देन शी डज द डिशेस। डू द डिशेस मतलब बर्तन धुलना, डज द डिशेस क्यों, क्योंकि डू में यस है, यस लग जाएगा, बिकॉज मदर इज नाउन, मदर की जगह प्रोनाउन शी से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। शी डज द डिशेस, देन शी टेक अ पॉट। वो जो भी काम मैंने बताया था ना, वो अपने लिए वो सारे काम आप इसमें माँ के लिए बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे यस आपको लगा देना उसकी एक्शन में, वर्ब में। शी टेक्स अ प्लेट, शी टेक सम फ्लोर, शी मिक्स, शी एड्स वाटर, शी मिक्सेस इट, शी मेक्स अ बॉल, मेक्स बॉल्स, शी मेक्स बॉल्स, शी रोल्स with it, she rolls it with rolling pin. She takes baking pan, she keeps it on the stove, she lights the burner, she turns on the gas stove, then she keep roti on the baking pan, she turns it, she remove the baking pan, she bake it on the flame, flame is ज्वाला, फ्लेम, फायर या बर्नर, जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, ये आपका बर्नर है, इसमें ऐसे ऐसे होल होते हैं, तो इसमें से ऐसे ऐसे कुछ निकलती रहती है ना आग, तो यही लपटें जो जिसको बोलते हैं ज्वाला या लपटें, तो उस पर डायरेक्टली उसको बेक करती है। बेक में सेकना, बेक, बेक में सेकना। ARTH, अर्थ मीन्स होता है जमीन, पृथ्वी, जमीन या पृथ्वी, ठीक है। जमीन तो आपको समझ में आती होगी, पृथ्वी। अब क्या है, जमीन से, जमीन किस चीज की बनी है, मिट्टी से बनी है, ठीक है। तो मिट्टी यानी अर्थ से बना हुआ, अर्धन यानी मिट्टी का, पॉट मीन्स बर्तन, मिट्टी का बर्तन, जो कुछ भी मिट्टी का बर्तन कोई भी होगा उसको आप क्या बोलेंगे, अर्धन पॉट। जैसे अब तो हॉट पॉट आ गया है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या था, एक ऐसे मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, ये रोटी रखने के लिए, और खाने पीने के लिए स्टील वगैरह के बर्तन नहीं होते थे, उसको छोटे छोटे बर्तन अलग अलग शेप के, अलग अलग पर्पज से, और थोड़ा सा बड़ा होता था उसको दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, और अगर और थोड़ा छोटा होता था उसको भी दूध पीने के लिए छोटे बच्चों को दिया जाता था, या फिर जो चीजें कम खाई पी जाती हैं उसको इसमें, अब लोकल लैंग्वेज में हर जगह अलग अलग नाम से इसको जानते होंगे। इसको हमारे यहाँ तो इसको सनाही बोलते हैं, सनाही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आपके यहाँ हो सकता है किसी और नाम से जानते हो, ठीक है। और छोटी थोड़ी होती थी तो इसको कदही बोलते थे, कदही।
और जो मिट्टी वाला जो बर्तन होता था, ये रोटी रखने वाला, कुछ ऐसे होता था। ठीक है, इसमें गहराई थोड़ी ज्यादा होती थी, तो इसको बोलते थे तलाई। तलाई, तलाई या तेलाई, वो थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दूर जाएंगे जाइए, कम्युनिटी कम्युनिटी आप चेंज करिए, जो अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग नाम से थोड़ा सा बोलने में अलग हो जाता है, कोई तलाई बोलता था, कोई तेलाई बोलता था। ठीक है, ये सब के सब जो है आपके आर्तन पॉट कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है, ये सब के सब आपके मिट्टी के बर्तन हैं। और ये दिया जो होता था, दिया, इसको भी आप मिट्टी का ही बना होता था। ठीक है, और मटका जो अभी भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, मटका, कुछ लोग इसको गागर बोलते हैं, कुछ लोग गागरी बोलते हैं, कुछ लोग मटका बोलते हैं। और अगर इसी का मुंह थोड़ा सा लंबा होता था, तो इसको इसको क्या बोलते हैं? सुराही। ठीक है, और इसको ढकने का एक वो होता था, ऐसे ही, ये मिट्टी का ऐसे छोटा सा होता था, जितना बड़ा इसका मुंह उतना बड़ा ये होता था, तो इसको इसी के अंदर ऐसे रख दिया जाता था। तो ये, इसका मुंह ऐसे है, इसको इसी के अंदर रख दिया जाता था, तो ये ढक जाता था। इसको कोसा बोलते थे, कोसा। कोसा। अभी मैं घर गया था, तो घर, हमारे यहाँ घर जो है वो मिट्टी वाला भी अभी घर बचा हुआ है, पक्का तो है ही है, मिट्टी वाला भी बचा हुआ। उसमें क्या था कि ये हमारा घर है, तो कुछ दूर तक तो इसमें ऐसे है। ठीक है, सिंगल फ्लोर है। और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ना, तो ये हमारा डबल फ्लोर बन जाता है। यहाँ से नीचे थोड़ा सा डबल फ्लोर, ऊपर खपड़े वगैरह होते हैं मिट्टी के, वो सब भी होते हैं। तो पीछे यहाँ पे डबल फ्लोर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये, जैसे डबल छत हम लोग रखते हैं ना मकान में, अपने पक्के मकान में, कि सामान वगैरह जो वेस्ट चीज है, जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, कभी साल भर में 1-2 बार इस्तेमाल होती है, उसको हम ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे वहां पर भी था। तो वहां पर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, ऐसे समझ लीजिए कि मटके थे बड़े बड़े, ऐसे 3-4 मटके थे। अब की मैं गया था घर, तो पिताजी जो है उतरवाए थे, वो कुछ ऐसे बड़े बड़े थे। उसका इस्तेमाल जो है पहले के टाइम में, बाजरे वगैरह जो होते थे, ये काफी बड़े साइज में, बहुत बड़े होते थे। तो उसके अंदर जो है धान वगैरह रख दिया जाता था, या फिर बजरी वगैरह होती थी। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जाता था, और इसको जो है बंद कर दिया जाता था। इसको इसको बंद कर दिया जाता। तो ये जो है नमी वगैरह जो होती है, जैसे ड्रम वगैरह में हो सकता है नमी आने के चांसेस, उसमें भी बहुत कम रहते हैं अब तो। ठीक है, तो नमी वगैरह जो होती थी, ये एब्जॉर्ब, ये मिट्टी का है, तो नमी वगैरह जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती थी, अंदर तक नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिफाजत रहती थी। और कच्चे मकान में थोड़ा सा ये रहता है कि पानी वगैरह कहीं कहीं हो सकता है लीक हो जाए, ऊपर का जो छत है थोड़ी सी कहीं ना कहीं से पानी आ जाए, तो इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो ये जो है पानी वगैरह इसके अंदर नहीं जाने देता, और निकाल करके इसको जब अपनी जरूरत होती थी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 3 से 4 के मैंने दरवाया था। ठीक है, इसको क्या छोड़ बोलते हैं गांव में, हमारे गांव में तो इसको छोड़ बोलते हैं, पता नहीं आपके, आप जहाँ से होंगे, पुराने लोग अगर होंगे वहां से, उनसे बातचीत करने पे आपको पता चल जाएगा क्या बोलते हैं इसको। बड़े बड़े होते थे, तो 3 या 4 थे वो, टूटे हुए भी थे। उसको बड़े तरकीब से जो है ऐसे रस्सी लगा करके इसको मिट्टी लगा दिया गया था इसके चारों ओर, ताकि अगर ये अलग ना हो सके। ठीक है, यहाँ से ऐसे अगर टूटा हुआ है ये, तो इसको पुराने लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ था, ऐसे इसको रस्सी से बांध दिया था, और इसको मिट्टी, इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया था। ठीक है, ताकि ये मजबूत हो जाए, अलग ना हो। 3 या 4 महीने उतारा था। तो ऐसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पहले के जमाने में हुआ करते थे, जो आज के स्टील या लोहे के बर्तन के रिप्लेसमेंट थे। यानी कि आज के जहाँ जिस जगह पर हम लोग स्टील का और लोहे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर हमारे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके अर्दन पॉट हो जाएंगे। ठीक है, तब कहाँ थे? पूजा करा रहे थे। ठीक है, पूजा हो गई। मदर प्रिपेयर फूड, माँ खाना बनाती है। देन मदर सर्व्स फूड, सर्व मीन्स परोसना। परोसना, मदर सर्व्स फूड, वी टेक फूड,
वी टेक फूड, हम खाना खाते हैं। देन माई मदर मॉप्स द फ्लोर, माई मदर मॉप्स द फ्लोर। देन माई मदर वाइप द फ्लोर, माई मदर मॉप्स द फ्लोर, माई मदर वाइप्स द फ्लोर। ये थोड़ा सा गलती बार बार होती है, ऐसी एस लगाना हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। गलती यही मेन होती है इसमें, और थर्ड पर्सन में यही चीज गौर करने की बात होती है, ठीक है। चलिए, देन माई मदर, आपकी माँ जो भी काम करती है वो आप देख सकते हैं, टेक्स रेस्ट फॉर सम टाइम। देन माई मदर वॉशेस द क्लोथ्स, देन माई मदर टेक्स रेस्ट फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, for some time she sleeps for some time basically. Then after some time she gets up and she starts preparation for the evening food, for the dinner. she अब जो भी काम हो वो आप उनका बता सकते हैं, ठीक है। जो जो काम करती हैं, सब्जी बनाने के लिए जो जो चीजें लगती हैं वो सारी चीजें मैंने बताया था। और जो भी वर्ड मीनिंग्स हो परेशान कर रहे हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। जो कुछ भी शाम को भी रोटी बनाएंगी वही सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। दाल बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, वो सारी चीजें वही होंगी, ठीक है। या फिर कुछ अलग चीज पकवान बनाए हों तो उसके लिए अलग से वर्ड मीनिंग अलग हो जाएंगे, बाकी ग्रामर वही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये थी माँ की रूटीन। देन शी स्लीप्स, सुला देते हैं शाम को, ठीक है। चलिए, अब व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट और व्हाट हैज फिनिश्ड इन प्रेजेंट, इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अगली क्लास हमारी नेक्स्ट ग्रामर की हो, ठीक है। चलिए, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, I have written. I speaking. Speak means बोलना. I am speaking. आप ING फॉर्म अपने आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके लिखने का फायदा ये होता है, आप इससे जो है फर्स्ट फॉर्म भी रख सकते हैं, whether work is included in our daily routine. दूसरी चीज, जब आईएनजी फॉर्म की जरूरत हो, वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, आईएनजी लगा लीजिए। जब थर्ड फॉर्म की जरूरत हो तो थर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं इसे, क्योंकि इसकी वर्क में हम सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, आई हैव टॉट यू, पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू। When the work is going on in present, I have taught you when the work has completed in present. I have made you practice. I have made you practice. थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मेड यू आपको प्रैक्टिस, मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना। I have made you practice. I have taught you Hindi. I have taught you Hindi reading and writing. I have taught you mathematics, numbers. I have taught you Roman numbers. I have taught you national number system. I have taught you international number system. I have taught you Roman number. I have taught you English reading and writing. I have given you word meanings. I have given you pronouns, word meanings in pronoun. I have given you pronoun in word meaning. I have given you conjunction in reading and writing classes. I have given you preposition in reading and writing classes. I have given you conjunctions in reading and writing classes.
I have made you practice of English reading and writing. I have given a video on Madrasa Board Education. I have given you a video on introduction. I have started third form. ठीक है, I have started English. I have started English. I have given you so many means बहुत सारे, so many. I have given you so many vocabulary या वर्ड मीनिंग, जो भी आप बोलना चाहें, वर्ड मीनिंग्स. गिव मीन्स देना, गिवन. थर्ड फॉर्म, आई हैव गिवन यू vocabularies. I have taught you kitchen. I have taught you kitchen. I have taught you domestic chores. घरेलू कामकाज मैंने आपको पढ़ाया. I have taught you domestic chores. I am teaching you when the work is included in our daily routine. I am teaching you English. I am writing. I am writing. I am standing. ठीक है, ये वर्क हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, वो भी हो गया हमारा. वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, वो भी हो गया हमारा. ठीक है, वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, यानी रूटीन, माता जी की रूटीन हमने बता दिया. और जितना हो सके बढ़ा चढ़ा करके आप जिसकी भी रूटीन लिखना चाहे, अपने माँ की, अपने पिताजी की, या फिर अपने भाई की, अपने बहन की, जिसका भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना आपके समझ में वो चीजें आएंगी. जो दिक्कत हो आप फीडबैक दे दिया करिए. ठीक है, फीडबैक दे दिया करिए. इससे ये होता है कि हम कौन सी चीज बेहतर कर रहे हैं या फिर कौन सी चीज और बेहतर की जा सकती है, हमें आप ये करने का मौका देते हैं. ठीक है, फीडबैक करने का तरीका, वीडियो को लाइक या डिसलाइक, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, आप लाइक या डिसलाइक दोनों कर सकते हैं. आप जो है वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस चीज को बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, ताकि मैं उसको आगे लेकर के चल सकूं. और कौन सी चीज आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, कौन सा काम और बेहतर किया जा सकता है, वो आप सजेशन दे सकते हैं. ठीक.